धूप गिरती है तो हिंदू के खेत में भी गिरेगी, वहाँ भी फसल सही करेगी, और मुस्लिम के खेत में भी गिरेगी। मगर उस सूर्य देव ने कभी नहीं बोला कि मैं हिंदू का देवता हूँ। वो मुस्लिम के खेत में भी जाएगा, वहाँ पे भी फल जो भी बोया होगा वो वहाँ पे भी धूप गिरेगी, और हिंदू के घर में भी गिरेगी, और बारिश मुस्लिम के घर पे भी गिरेगी। कभी नदी ने ये नहीं बोला कि मैं हिंदू ही मेरा पानी पी सकते हैं, मुस्लिम नहीं पी सकते हैं। बारिश गिरती है, ऐसा नहीं है कि बारिश मुस्लिम के यहाँ नहीं, खेत में नहीं गिरेगी और हमारे हिंदू के खेत में ही गिरेगी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। ये पूरा प्रमाण है। पूरी धरती पे जितने भी देश हैं, 50-55 देश जितने भी हैं, हर जगह गिरती है। किसी जगह भी कम ज़्यादा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि हिंदू के देश में गिरेगी और मुस्लिम के देश में नहीं गिरेगी। पानी की सबको ज़रूरत है, हवा को सबको ज़रूरत है, धूप को सबको ज़रूरत है। मनुष्य जीवन भी सबका ज़रूरी है और मौत भी सबकी ज़रूरी है। इस मौत से भी कोई बच नहीं सकता। जब तक जियोगे जब तक ही हिंदू मुस्लिम कर सकते हो। मरने के बाद में एक ही जगह जाना है, ऊपर। मरने के बाद में हिंदू की भी आत्मा ऊपर जाती है, मुस्लिम की भी ऊपर जाती है, क्रिश्चियन की भी ऊपर जाती है, ईसाई की भी ऊपर जाती है, सिख की भी ऊपर जाती है। और जात पात में तो खाली हमारे इंसानों ने बांट रखा है। कोई पेड़ फल लगता है तो वो ये कहता है मैं हिंदू के मुंह में ही जाऊंगा, मुस्लिम के मुंह में नहीं जाऊंगा। वो सबके मुंह में जाता है। तो फिर किस बात का यह बैर? बैर करने से मिलेगा क्या? मिलने वाला कुछ नहीं है। आए हैं यहाँ, कोई ऐसा है नहीं कि हम पट्टा बना के आए हैं। भगवान ने ये सांसें दी है, जब तक जी रहे हो फिर एक दिन तो जाना है ही। और ऐसा भी नहीं, आप अगर किसी जाति से नफरत करते हो, जैसे मैं किसी मुस्लिम से नफरत करता हूँ, तो अगले जन्म में मुझे फैक्ट मुस्लिम बनना पड़ेगा। क्योंकि मरती बार अगर किसी इंसान की अगर कोई भी इच्छा अधूरी रह जाती है तो भगवान उसको उस धरती पे वापस भेजता है। इसीलिए किसी से कोई मतलब दुश्मनी नहीं रखनी। जो भी है, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका कर्म है, मैं जो करूँ वो मेरा कर्म है। मेरे साथ में जो अगर कोई उल्टा सीधा कुछ भी करे तो वो उसका कर्म है, उसका कर्म है, वो जो करे वो ठीक है। बाकी मेरे को किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मेरे को क्या लेन देना किससे? अकेला आया हूँ, अकेला ही जाना है, कोई साथ में मेरे आने वाला है नहीं। तो फिर इतना बड़ा मतलब इससे झूठ बोलना, उससे झूठ बोलना, और ये वो कर देगा, ये 50 साल बाद में वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो होना है वो ही होगा। और एक दिन इस धरती को ख़त्म होना है तो होके ही रहेगी। ना हिंदू बचेगा ना मुस्लिम बचेगा। एक दिन सबको जाना है। और एक दिन ये धरती पे एक भी प्राणी भी जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि इंसानों ने जितना इस धरती पे गंदी की है, इतना किसी जानवर ने नहीं की है। जानवर तो आज भी उसका खाए इतना ही पूरा करते हैं, मगर इंसान तो खाए मगर उसकी 4 पीढ़ी खाए वहाँ तक का इकट्ठा करके रखता है। इसलिए क्योंकि इंसान लालची है। लालच कभी पूरी होती नहीं है। और लालच क्या है? पैसा। पैसा वो चीज़ है, जब तक जियोगे जब तक तो काम आएगा। मरने के बाद तो खाली धर्म कर्म काम आएगा। मरने के बाद तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं है। खाली जियोगे जब तक ही पैसा है। मरने के बाद तो पैसा तुम्हारा, कितना भी पैसा खिला दो आप डॉक्टर को या किसी को भी खिला दो, मगर 2 मिनट के लिए आप सांस भी नहीं खरीद सकते हो, चाहे कोई भी इंसान हो। हाँ, अगर भगवान में आस्था रखते हो तो 2 मिनट के लिए सांस भगवान आपको दे सकता है। बाकी इस धरती पे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कितना भी पैसा वाला, करोड़पति क्या, अरबोपति क्या, इससे भी बड़ा हो, मगर वो अपनी सांसें नहीं रोक सकता है। माइकल जैक्सन के 10, 15, 20 डॉक्टर थे कुछ,
दिन में 2-4 बार चेक करते थे, मगर 50 साल में ही चल बचा। इसीलिए मौत कभी टलती नहीं है, चाहे कितने भी, चाहे राजा हो या रंग हो, जो आया है उसको जाना है। गरीब होगा उसको भी जाना है। ये तो ठीक हुआ कि भगवान ने गरीब को भी मौत दी है और अमीर को, बाकी अमीर अगर खरीद लेता तो भगवान को भी खरीद सकता था, मगर अमीर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भगवान को खरीद सके। भगवान को कोई नहीं खरीद सकता है, क्योंकि भगवान को आप फूल चढ़ाओ, माला चलाओ, अगरबत्ती चलाओ, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने मन में भगवान को बसाओ, बस। मंदिर मस्जिद चर्च जाने से कोई कुछ नहीं होगा। बस अपने मन में अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आपको 2 सांसें और ज़्यादा दे सकता है। बाकी इस धरती पे तो कोई पैदा नहीं हुआ है, जैसा करोगे वैसा बनना पड़ेगा। गोया पेड़ बबुल का नाम नहीं लगता है उस पर। ऊपर जाकर है भगवान मैंने दिए धर्म किया, मैंने उस मंदिर में इतना चंदा दिया, वहाँ इतना दिया। मंदिर मस्जिद में कोई चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। आप गाय भैंस, किसी भी पशु पक्षी जानवर, कोई गरीब इंसान है, हो सके इतनी मदद करो। ये नहीं है कि आप कमा 100 रुपया और 150 रुपया दान कर रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। अगर आप जैसा कमा रहे हो वैसा दान करो, मगर दान भी गुप्त करना चाहिए। दान भी गुप्त करना चाहिए, क्योंकि दान करके फिर दिखावा करते हैं, वो दान नहीं होता है। फिर आप तो वो दिखावा कर रहे हो। उस मेरे दोस्त ने इतना पैसा दिया 1 लाख, तो मैं 1.5 लाख दे देता हूँ, वो दिखावा हो जाता। किसी की बराबरी नहीं करना। अगर कोई लाख दे रहा है, आपकी 40,000 की हैसियत है, 10,000 की हैसियत है, 5,000 की, 2 रुपये की हैसियत है, चारने की हैसियत है, जितनी हैसियत है इतना करो। भगवान ये नहीं कहता है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानवर हैं इस धरती पे जीते, इनकी सेवा कर लो बस। किसी भगवान को हाथ जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई गलती हुई हो क्षमा करना। जय महादेव भोलेनाथ।